हेलो एवरीवन। सो यूजीसी किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है उस टाइप से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्मेट लेके आई हूँ आपके लिए। सो ये रहने वाली है क्लास मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की, जो पेपर 1 जनरल से रिलेटेड है। सो वन बाय वन हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में आप इस ऑल वीडियोज़ देखना। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ नंबर सीरीज़ का ही क्वेश्चन है और यह आया था अभी 2023 के अंदर। तो यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। आपके पास में 1, 3, 7, 15 और 31 दिया हुआ है। इनके बीच में हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको यहाँ पे 32 का डिफरेंस लेना है और इनको और इसको प्लस कर देना है। तो इसको और इसको प्लस करने पर कितना आएगा यहाँ पे बताओ। तो इसको प्लस करने पर आएगा यहाँ पर 63 बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि क्लियर है। कैसे करना है, इन सब का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हमने निकाला, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 16। नेक्स्ट जो आएगा सीरीज़ उसमें 32 का डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है आपकी। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया इसको। द लर्निंग in which a new behavior is acquired but is not demonstrated until reinforcement is provided as a known as। मतलब कि वह अधिगम जिसमें एक नया व्यवहार अर्जित किया जाता है लेकिन सुदृढ़ीकरण प्रदान किए जाने के प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है लेटेंट लर्निंग। क्या कहलाता है? लेटेंट, यानी कि अव्यक्त अधिगम, जिसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। द आंसर इज़ लेटेंट लर्निंग विच इज़ द डेवलप्ड बाई। अब किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो यह किया गया है एडवर्ड सी टॉलमेन ने इन्होंने विकसित किया है। दिस लर्निंग हैपन्स इज हिडन मैनर। यह हिडन मैनर में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको याद करते जाना है और इसके नोट्स बनाते हुए जाना। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकेडमिक राइटिंग द एब्रीवेशन एफ और एन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट। तो किसके द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? तो इस आंसर इज़ फुट नोट। ठीक है ना, फुट नोट। आंसर इज़ बी करेक्ट। फुट नोट आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर फुट नोट क्या करवाता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है विदाउट इंटरप्टिंग द मेन फॉलो इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। आमतौर पे क्रमांकित होते हैं और उस पर निचले भाग में दिखाई देते हैं जहां संदर्भित किया जाता है। ठीक है, फुट नोट। So next question is the which of the following are the examples of explicit meta communications। यानी कि जो स्पष्ट मेटा संचार होता है उसके आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो देखो सीधी सी बात है, जो हम स्पष्ट मतलब स्पष्ट तरीके से, एक तो स्पष्टीकरण हो गया यानी कि एक्सप्लेनेशन हो गया, एक अपोलाइज करना और एक एक्सक्यूज़। ये तीनों क्या है इसके आंसर्स है। तो देखो इसमें किस में आ रहा है? सी डी ई ओनली, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हो सी इज ऑप्शन राइट। मेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन अबाउट द कम्युनिकेशन। इट इज़ द नॉन वर्बल, यहाँ पे नॉन वर्बल लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और टोन, context, other factors surrounding primary message of this interrupt of this meaning of intention keep of the views। ठीक है ना, तो जो है गैर मौखिक संकेत, हाव भाव, स्वर, संदर्भ आदि इसके है जो लिए जाते हैं कारक। सो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। Next question is a very important. You can see here which one of the following waterborne disease does not require direct connect with the water but a host to spread। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग फैलाने के लिए सीधे संपर्क में नहीं है और यह एक मेजबानी की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो सीधा से यहाँ पे ये बोला गया कि कौन सा ऐसा रोग है जो जल जनित रोग नहीं है या फिर जो सीधे पानी से संपर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, जो कि आपके आने वाली जून सेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कॉलेरा है, मलेरिया है, ठीक है, और ट्रेकोमा है, सिस्टोसोमियासिस है। तो इन सब के बारे में हम
हम देखने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है वेरियस टाइप्स ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीज़ आर गिवन। अब देखो यहाँ पे जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में दे रखा है और इसका आंसर है वो सेकंड नंबर पे यानी कि बी नंबर वाला ऑप्शन है। और टाइफाइड फीवर होता है वाटर बॉर्न डिजीज़ से, कोलेरा होता है, ठीक है, और गियार्डिया होता है, और यहाँ पे जो पेचिस होता है वो होता है, और हेपेटाइटिस होता है, मलेरिया होता है। ये सभी क्या है, ये सभी रोग होते हैं जल जनित रोग। और आप वीडियो पॉज़ करके इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे मलेरिया। ये यहाँ पे डायरेक्टली वाटर बॉर्न डिजीज़ से नहीं बिलोंग करता है। ये आपका एक मलेरिया है जो कि उससे मच्छर काटने से होता है, बट वो पानी में पाया जाता है, गंदे पानी में। बट यहाँ पर इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे अलग से दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, और आपसे नेक्स्ट टर्म पूछा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 में से आपको 7 माइनस करना है। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डिफरेंस निकल के आएगा 3। फिर यहाँ पे 19 में से आपको 10 माइनस करना है, दैट इज़ 9 आंसर आएगा। फिर यहाँ पर 46 में से अगर आप 19 घटाओगे तो 27 आएगा। और अब यहाँ पे 127 में से 46 घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 81, ठीक है, 81 आएगा। अब कुछ इस तरीके से लग रहा है कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई चल रहा है। अब आपको क्या करना है, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर देना है 127 में। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया 370। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCIVE? अब बताओ, इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। और ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, तो इस क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।